जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा, लेकिन इसको देखें, क्रिकेट का जो मैच है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला समझा जा रहा है। सुनने में आया है कि तकरीबन $500 मिलियन, यानी कि 141 अरब रुपए का नुकसान होने वाला है। और जबकि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये लाखों या अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त क्या इंडिया कर पाएगा? आईसीसी कर पाएगा? और क्या पाकिस्तान यू टर्न लेगा? सिचुएशन बन क्या रही है? क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आई। आप कैसे देखते हैं? इंडियंस कहते हैं पाकिस्तानी कोवर्ड्स हैं, पाकिस्तान कहते हैं कि हम बहादुर हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल चिमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चिमा साहब देखें, हमें तीन चार चीजें सामने रखनी पड़ेंगी देखने के लिए। एक तो आईसीसी पाकिस्तान को क्यों मनाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मनाएगा, उसके बाद धमकाएगा भी। मैंने जैसा आपको बताया, क्यों मना रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि आईसीसी को एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रेशर है। जहां तक हमें ये चीजें माननी पड़ेंगी, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो तो ब्रॉडकास्टर का बहुत ज्यादा प्रेशर है और $500 मिलियन तक नुकसान हो सकता है इसका। और आपको बताता चलूं कि 63% ऑफ रेवेन्यू जनरेट जो करता है आईसीसी के लिए, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अगर शिवा साहब देखें, मतलब कि आईसीसी के लाइव व्यूअर्स अक्सर होते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 300 350 मिलियन, 250 मिलियन, वो आईसीसी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और जो एक एड जनरेट कर रहा होता है, जो 10 सेकंड का एड होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच के दरमियान, वो 25 से 30 लाख का होता है, 35 लाख का, 40 लाख का एड होता है। तो मतलब कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ही ना, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और प्लस तमाम टिकट्स पहले ही बिक चुकी हुई हैं, तमाम टिकट्स बिक चुकी हुई हैं। आईसीसी को ये नुकसान जो है काफी भारी पड़ सकता है। आईसीसी एक चीज तो ये सोच रहा है, लेकिन यूटर्न पाकिस्तान को कैसे वो मजबूर करेंगे यूटर्न लेने पे, ये चीज मतलब हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान कहता है यार हमें पैसे ना दो, कोई मसला नहीं है, मैच का मार्केट कर देंगे, कोई मसला नहीं है, पैसे हमें ना उस मैच से मिले, हमें नहीं फर्क पड़ रहा। चलें जी, आपकी ये बात भी ठीक है, आपको नहीं फर्क पड़ रहा, तो आईसीसी अब मजबूर करेगा पाकिस्तान को। लीगली तो अभी तक ठीक है, क्योंकि 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने भी एक मैच जो था नहीं खेला था। आप तो ये लीगली एस्पेक्ट्स आप दिखाएंगे भाई आईसीसी को, भाई ये देखें कि लीगली हम ठीक कर रहे हैं, अगर हम मैच का बायकॉट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन आईसीसी ने जैसे कल कहा कि आप अपनी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन ना दिखाएं हमें, आपकी हुकूमत की हम ट्वीट को, आपके हुकूमत के हम फैसले को जो है मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे मैच खेलें। चिमा साहब देखिए, अगर यूटर्न पाकिस्तान देखिए 93 में बोलूंगा, 60-70% अभी भी चांसेस है कि पाकिस्तान यूटर्न मार सकता है। वो कैसे मार सकता है यूटर्न चिमा साहब? उसके हिसाब से बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान को बोर्ड जो है उसका आईसीसी सबसे पहले पैसे रोक लेगा। जब पैसे रोक लेगा, जैसे $34 मिलियन रोक लिए जाए, तो पीसीबी वर्क ही नहीं कर सकता। अपने प्लेयर्स की आप तनख्वाह कहां से देंगे, अपनी मैनेजमेंट की तनख्वाह कहां से पूरी करेंगे, अपने स्टेडियम्स के कहां से अखराजात पूरे करेंगे, आप कहां से पैसे लेके आएंगे? आईसीसी देगा तो पैसे लेके आएंगे भाई। अगर आईसीसी आपसे नाराज बैठा हुआ है और आपके पैसों को वो विदहोल्ड कर लेता है, फिर आपने कहां से करना है ये? जी मतलब देखें, पैसे नहीं है। दौड़ कैसे कर सकता है? कैसे भी दौड़ कर सकता है वो हमारे पैसे? जी मतलब कर सकते हैं, उनके पास ताकत है, वो दायरा है पूरा, वो पूरा एक दायरा है। देखिए, जब आप आईसीसी के खिलाफ जाएंगे तो आईसीसी आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। फिर चीमा साहब, 2028 का वर्ल्ड कप तो आपसे तो समझ लें निकल गया हाथों से। अगर आप ये यूटर्न नहीं लेंगे, जो चांसेस भी है यूटर्न लेने के पाकिस्तान के, अगर आप यूटर्न ये नहीं मारते चीमा साहब, तो फिर आपका 2028 का वर्ल्ड कप तो गया आपके हाथों से। फिर चीमा साहब, पाकिस्तान के ऊपर एक और बहुत बड़ा प्रेशर है। जी हमारा पीएसएल चल रहा है, वो मुकाबले में आईपीएल के, हम आईपीएल का मुकाबला कर रहे हैं पीएसएल के थ्रू। तो चीमा साहब, जिस आईपीएल के माध्यम जिस पीएसएल की ब्रांड वैल्यू है 350-400 मिलियन डॉलर, जब उसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स खेलने नहीं आएंगे, और दो नई टीम्स भी हमने ऐड की, हमें और ज्यादा प्लेयर्स की भी जरूरत है, हमें ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स की भी इस टाइम जरूरत है। जब उनको एनओसी जारी नहीं किए जाएंगे, तो आपका पीएसएल कैसे चलेगा? ये पाकिस्तान तो को फोर्स किया ये जा तो रहा है, आप देखते हैं पाकिस्तान को फोर्स किया जा सकता है। ये तो खौफ, वो जिसे कहते हैं ना, खौफ की फिजा बनाई जा रही है और वो कहा जा रहा है ऐसे हो थोड़ा ही सकता है, ऐसे हो थोड़ा ही सकता है जनाब। इसको आप इस सेंस में निकाल दें जहन में
कैसे होगा या ये वो बांग्लादेश भी यही सोच रहा था, बांग्लादेश भी यही मतलब सोच रहा था, ऐसे हो सकता है क्या, क्या ये पॉसिबल है? बांग्लादेश भी यही कहता था, क्या ये पॉसिबल लेकिन है? मुझे एक बात हमें पहले बताएं निकाल कि दे, ये हम पाकिस्तान टेस्ट प्लेइंग नेशन है, हम टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बांग्लादेश कहता पाकिस्तान था। कैसे यू टर्न ले सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं जी यू टर्न ले लेगा, यू टर्न ले इसकी लेगा। और मैं तो मतलब और भी वजह है, आगे बताता हूँ कि आपको और कितनी सैंक्शन लगेंगी। ठीक है चिमा साहब, देखें बांग्लादेश हम्म, ये कहता था मैं तो टेस्ट प्लेइंग नेशन हूँ, मैं दुनिया की हम्म, टॉप 10 टीम्स में आता हूँ, मुझे ने निकाल के बाहर जाना कहाँ है? वो समझता था मुझे आईसीसी ने अगर निकाल दिया तो जाएंगे ये लोग कहाँ? सर जी अगलू ने हम्म, चुप के बाहर मारा और स्कॉटलैंड का किया। उन्होंने कहा, उनका बेटा तुम तो सर साइड पे हो ना, ज्यादा आपके अंदर जो है ना इस टाइम एरोगेंस आ गई थी बांग्लादेश के अंदर कि शायद हमारे बगैर ये वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कोई हम्म, मसला नहीं, तुम अपना 250 मिलियन जो है ना 200 मिलियन अपनी व्यूअरशिप अपने पास रखो, क्योंकि उन्हें उस वक्त पता था आईसीसी को कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ही काफी है सिर्फ। हम्म, उस वक्त आईसीसी भी जानता था इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे ही पैसे। लेकिन हम्म, पाकिस्तान ने बड़ी सोची सच्ची समझी गेम खेली, ये देखा हम मानना पड़ेगा पाकिस्तान की भी थोड़ी सी ना समझदारी को। लेकिन समझदारी का फैसला पाकिस्तान ने सिर्फ अपने लिए किया, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि हमारे इससे नुकसान कितना बड़ा होगा। हम्म, चीमा साहब देखें, अब पीसीबी के एनओसीज पीएसएल के लिए, पीएसएल कोलैप्स, फिर हम्म। उसके बाद जी 2028 को ओडीआई वर्ल्ड कप विमेन का पोस्ट कर रहे हैं, वो भी आपके हाथों से गया। फिर चीमा साहब खेलना किसके साथ है? इंडिया तो आपके साथ वैसे नहीं खेलता, बायलैटरल सीरीज किसके साथ खेलेंगे आप लोग? बताएं मतलब मुझे मुझे। ये बताएं, मुझे एक बात बताएं। ये फाइनेंशियल लॉस होगा, सैंक्शन होगी, ये होगा, वो होगा, ये कैसे कर सकते हैं जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हमने मैच नहीं खेलना। हुकूमत गवर्नमेंट कह रही है, ये वो वहां पे ऐसे नहीं हो रहा। भाईजान गवर्नमेंट ये कह रही है कि वहां मैच नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग, ये चीज आपको जेहन में रखने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने कहा है। अब वो श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है, उसका बड़ा इस्तकबाल किया गया है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जरा ये फैसला नहीं किया हुआ? ठीक है, पाकिस्तान ने इससे जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ था। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ों को भी थोड़ा समझें आप। पाकिस्तान ने सारे फैसले किए हुए हैं और जी बड़े मैं सब सख्त देखें, फैसले किए हैं। तो मैं सब ये आप देखिए, समझ लें कि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। देयर इज़ नथिंग जो होगा, देयर इज़ नथिंग व्हाट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस। मैं ये चीज़ समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपना तगड़ी पोजीशन पे आ गया है और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अब आईसीसी हमें फोर्स नहीं कर सकता। जी मैं सब देखिए, बात है, बातें कुछ और भी हैं, बातें हमें कुछ और भी समझनी साथ साथ पड़ेगी। वो बात ये चीमा साहब देखें, आईसीसी ने कहा है कि हम आपकी हुकूमत के फैसले को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अपने फैसले को रिकॉन्सिडर करें। अभी तो आपने जैसे बताया था पिछले अपने शो में कि निगोशिएशन जारी जारी है पाकिस्तान के दरमियान और आईसीसी के दरमियान, इंडिया के दरमियान, कि भाई मैच खेला जाए और इंडियन टीम्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगी, श्रीलंका भी जाएगी। और आप जैसे कहते हैं कि इंडिया का जहाज आएगा सही कोलंबो में, लेकिन वैसे ही वापस दिल्ली में चल जाएगा। जी मतलब देखिए, पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच छोड़ता है उसे एक और बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान ये है कि पाकिस्तान जैसे ही मैच छोड़ेगा, उस पाकिस्तान के रन रेट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा रन रेट भी, और 2 पॉइंट्स में इंडिया को चल जाएंगे। और जी मतलब अगर आपका एक मैच भी बारिश की नजर हो गया, एक मैच भी, तो आप समझ लीजिए आप ग्रुप स्टेज से बाहर, ग्रुप स्टेज से आप बाहर हो सकते हैं। एक मैच भी अगर जो है बारिश की नजर हो गया तो, एक मैच भी, ये अहम अहम चीज है, ये है अहम चीज। देखिए 2 पॉइंट्स इंडिया ले गया, रन रेट भी आपका कम हो गया, इंडिया का रन रेट तो वैसे ही रहेगा, और साथ 2 पॉइंट्स भी से मिल जाएंगे। आप ग्रुप स्टेज से बाहर, आप भी हाफ देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं हम जीतेंगे T20 वर्ल्ड कप, और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम T20 वर्ल्ड कप जीते। लेकिन चीमा साहब डे ड्रीमिंग को जरा साइड पे रखा जाए, और बड़ा हमने सोच लिया कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, सेमीफाइनल में हम इंडिया को हरा देंगे, और फिर हम फाइनल में इंडिया से जीतेंगे, खेलेंगे हम जरूर। फाइनल आप कहते हैं इंडिया के साथ अगर हुआ तो हम जरूर खेलेंगे। वो केविन पीटरसन भी पूछ रहे थे आज, यार अगर पाकिस्तान इंडिया के फाइनल हो गया तो फिर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अगर आपने इधर कहा है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलना और बांग्लादेश के साथ हमने सॉलिडेरिटी दिखानी है, तो फाइनल में क्या करेंगे? फाइनल क्या उन्हें दे आएंगे आप प्लेट में रखे, सर आपके लिए तोहफा, तो आप ले लें, कोई मसला नहीं। अगर आप सुपर 8 में पहुंच जाते हैं और आगे सेमीफाइनल्स खेलते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है,
फिर आप उधर क्या करेंगे, खेलना पड़ेगा फिर आपको, और फिर आपको ऐसी दुनिया में मजाक बन जाएगा कि पाकिस्तान पहले कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, जब फाइनल आता है तो फाइनल कहते हैं हमने खेलना है। इंडिया इसलिए तो स्मार्ट है, वो कहते हैं हाथ ना मिलाओ, हाइब्रिड वेन्यू पे चले जाओ, लेकिन उन्हें पता होता है कि हमारी टीम से फाइनल्स खेलना है और पाकिस्तान के साथ भी फाइनल हो सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया स्मार्ट है या कौन स्मार्ट है। पाकिस्तान यू टर्न नहीं लेगा। पाकिस्तान ने बहुत सीरियस फैसला किया हुआ है, और ये फैसला सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं है, ये फैसला बांग्लादेश के एंगल से भी हम देख रहे हैं। हम बेसिकली ओवरऑल एक लार्जर फ्रेमवर्क में अब चीज़ों को देख रहे हैं। अब पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक इंप्रेशन है कि अब हम वी हैव टू बी अ हार्ड स्टेट, वी नीड टू बी टफ, वी नीड टू बी टफ, वी नीड टू एक्ट स्ट्रॉन्गर, वी नीड टू बी मोर पावरफुल। ठीक है ना जी। मैं ये समझता हूँ, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, दे आर गोइंग टू बी मोर, वो जिसे कहते हैं ना, मोर स्ट्रॉन्गर। ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आपको वो चलेंगी। तो मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है, इट इज़ गोइंग टू पे। ये ये मतलब चीज़ देखें, ये चीज़ पे देखिए करेगी। मैं मेरी देखें, ये चीज़ पे करेगी। मैं तो ये समझता हूँ एक्शन सख्ती ज़रूरी है। और उसकी वजह पता है क्या है? इससे फिर ये होता है कि जो कमज़ोर और दबे हुए मुल्क हैं ना, वो भी उठ के बोलेंगे। हम थोड़ा इस एंगल से देख रहे हैं कि कमज़ोर भी मुल्क जो है ना, उनको वो दबे हुए हैं। तो अभी देख लें, इस वक्त इंडिया के पास वो जो आज सुबह हम सुन रहे थे कि जी वो ये हम कर लेंगे पाकिस्तान को, ये कर देगा, वो कर देगा। आप सोच, आपकी सोच है भैया। पाकिस्तान जो है ना वो पीछे नहीं हटेगा। और ये बहुत सारे आजकल, वो मैं आज एक ऑस्ट्रेलियन को मैं देख रहा था, अमीर हुसैन, वो कह रहा था जी कि पाकिस्तान जो है ना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान की ये तो सिर्फ इंडिया की वजह से वैल्यू है। ये भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो, आई थिंक दोज हु आर क्लोजर विद दी बीसीसीआई, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान। मतलब देख, पूरा ऑस्ट्रेलिया ही वो बीसीसीआई का है, उन्हें पता है हमारे खिलाड़ी इधर से पैसा कमाते हैं, इंडिया हमारे साथ खेलता है तो हमारे पास व्यूअरशिप आती है, हमारे पास पैसे आते हैं। कैमरन ग्रीन ने 25 करोड़ में खरीदा, तो पैट कमिंस को खरीदते हैं, मिचेल स्टार्क को वो खरीदते Pakistan हैं। now is that it अमीर kind of हुसैन, leaves them nowhere to go. ये सुनिए, ये जरा सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। But the problem for Pakistan now is that it kind of leaves them nowhere to go except into a sort of a further degree of isolation. Pakistan's relevant to the rest of the world cricket because of the rivalry with India. If they don't play, then who's in their corner? Bangladesh? And there's वो कह रहा है आपकी वैल्यू जो है वो इंडिया के साथ Absolutely. खेलने की वजह से है। हाँ, ये क्या मकसद हुआ मतलब तो ऑस्ट्रेलियन टीम क्या लेने आई थी? अभी जो ऑस्ट्रेलियन टीम को हमने वाइट वॉश किया, इस भाईजान से बंदा पूछे कि जो आपकी टीम को वाइट वॉश किया है वो हमारी वैल्यू को नहीं है, हमारी रेलिवेंसी कोई नहीं है। अगर हम इतने जोगे नहीं है तो आप हमारे घर खेलने क्यों आए हैं? और फिर हमने आपको वाइट वॉश भी किया है। तो ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, वही आईसीसी में, वही आईपीएल, बीसीसीआई के का इन्फ्लुएंस है। और इस वक्त ये पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। जी मतलब देखें, इन ये जो बाबे दो बैठे हुए हैं ना माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, leaves them nowhere to go. ये क्यों इनके साथ है बीसीसीआई के साथ? उन्हें पता है हमें व्यूज मिलेंगे, बीसीसीआई के साथ खड़े होंगे, उन्हें पता है हमें जो है ना दुनिया जानेगी। अगर ये पाकिस्तान के हक में बयान दे देते, इनकी वीडियो इधर दब जानी थी। बीसीसीआई के हक में खड़े हुए हैं, पाकिस्तान ने उठा लेनी थी, पाकिस्तानियों ने भी उठा लेनी थी, ऐसी बात तो मतलब नहीं इंडिया में है। ज्यादा व्यूअरशिप, बड़ी व्यूअरशिप है। इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल है, देखिए ना। वो क्यों हक में बात करते हैं? उनके पता है कि हमारे और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, टेस्ट सीरीज जो होती है, ये इन्हें बॉर्डर गवास्कर से ट्रॉफी कहते हैं। तो चीमा से उन्हें पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट रिलेशन है वो बहुत गहरे हैं। और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी ऑस्ट्रेलिया के मैनेजमेंट, बोर्ड मैनेजमेंट में, या कोई इनका प्लेयर, कोई भी इंडिया के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, कोई भी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ खराब नहीं करेंगे। रिकी पॉन्टिंग जो है आज भी वो जो है, देखिए रिटायर हो गया, लेकिन वो कोच है इंडियन आईपीएल टीम्स में, वो पंजाब किंग्स का कोच है। भाई उन्हें पैसे मिल रहे हैं, दे वांट टू अर्न मनी। तो जब पैसे होंगे चाहिए, वो आपके खिलाफ क्यों मिलेंगे? जब उन्हें पता है कि भाई जैसे हमें 25-25 करोड़ रुपया मिलना है, 27-27 करोड़ रुपया मिलना है। उन्हें मिशेल स्टार्क को, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें 2024 में 27 करोड़ का खरीदा था। अच्छा, ये तो 2024 में, ये 23 में उन्हें 27 करोड़ का खरीदा था। ठीक है चीमा साहब,
तो मतलब कि वो उनके पास पैसा ही बहुत, सॉरी 2024 में खरीदा था, उन्हें 27 करोड़ में खरीदा था। तो मतलब कि मिचेल स्टार्क को जब इतने पैसे मिलेंगे तो वो क्यों बोलेगा भाई इंडिया के खिलाफ? पैट कमिंस से 20-20 करोड़ में खरीदा जाएगा तो क्यों भाई बोलेंगे जी कि हम इंडिया के खिलाफ बोले? जब पता है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को कि जो इंडिया जब हमारे साथ खेलता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी या फिर ओडीआई मैच, तो हमारे ग्राउंड की टिकट्स बिकती हैं, हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, हमारे रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, और इंडिया के साथ जब हम खेलते हैं तो दुनिया में देखती है, तो वो क्यों कहेंगे हम इंडिया के खिलाफ बोले? पाकिस्तान के साथ जब मैचेस थे हमने व्हाइट वॉश किया, उन्हें तो हमारे राइट्स भी नहीं दिए थे सिवाय फॉक्स क्रिकेट में। फॉक्स क्रिकेट के अलावा किसी बंदे ने भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के राइट्स खरीदे नहीं थे। उन्होंने कहा छोड़ो पना यार, एक तो मजा नहीं आया ना, लेकिन हमने उन्हें मजा काफी दिया, फिर हमने व्हाइट वॉश ही कर दिया पकड़ के उन्हें। उन्हें लगता था कि हम पाकिस्तान को आराम से धूल चटा के आ जाएंगे, लेकिन फिर अच्छी बात है माशाल्लाह हमने पकड़ के उन्हें ग्राउंड में मधोला है, रुला दिए पकड़ के ऑस्ट्रेलियंस को। बड़े बन रहे थे जी हम डॉन है क्रिकेट के, हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, पकड़ के मधोला है, कभी इधर फेंका कभी इधर फेंका। याद रखेंगे कि भाई वर्ल्ड चैंपियंस थे तुम लोग, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपने होम ग्राउंड पे तुम लोग को व्हाइट वॉश कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया ये भी याद रखेगा। लेकिन शिमा साहब उनने, ये पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट की बात थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो बोर्ड है उनने भी किसी को नहीं बोला, और ना ही ऑस्ट्रेलियन चैनल्स ने पाकिस्तान के राइट्स खरीदे। ये एक बड़ी इंसल्ट की बात थी। चले वो बात सुने, इसीलिए नहीं ना खरीदे, उनको पता था हमारी टीम के लात क्या हैं। हम हमें ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू को नहीं है, वो अपनी टीम के वो राइट्स इसलिए नहीं खरीद रहे ना, उन्होंने कहा हम देख लेंगे, पैसे ही को नहीं है उनके पास। देखें फिर यही बात है ना, एक तो उनके पास पैसे नहीं है, दूसरा वो उनको पता था खरीदना किस टीम के राइट्स खरीदें, जो ठुस होगी जो व्हाइट वॉश होगी उसके राइट्स खरीदते। तो ये अभी तक जो है ना, ये वो देखें फिर बात तो वो है, राइट्स तो फिर इंडियंस खरीदते हैं, पैसा वो डालते हैं, पैसा ही वो कमाते हैं, ठीक है। तो वो अपनी आबादी का फायदा उठा रहे हैं। मैं तो पाकिस्तानियों ने क्या आबादी बताओ, बात छो इन्ना कमानो, बाकी काम छो, गेम आबादी की है, गेम और किसी चीज की नहीं है। तुसी की ਤੁਹਾਡੀ की वैल्यू है, आबादी की वैल्यू है, हर आबादी 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 आबादी, ठीक है। फिर ये भी कहते हैं नहीं नहीं आबादी ज्यादा अच्छी नहीं होती, आबादी ज्यादा अच्छी है। आबादी बताओ सारा, आप क्योंकि आबादी के चक्कर में तो आप डोमिनेट कर रहे हैं, आबादी के चक्कर में तो इंडिया, आबादी के चक्कर में इंडिया अमेरिका से लड़ रहा है कि हमारी आबादी बहुत है, हमें तेल ज्यादा चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो आबादी गेम है बस, ठीक है, मुल्क बड़ा है, आबादी भी ज्यादा करो और अपना पैजो थी, फिर यही चीज हो सकती है। मतलब अब देखे ना 250 मिलियन और 200 मिलियन बंगाली, 450 मिलियन तो एक साइड पे हो गया है ना, तो एटलीस्ट पाकिस्तान भी आबादी कार्ड खेल रहा है अब, लेकिन हम जरा बंगालियों के साथ मिलकर खेल रहे हैं। तो मैंने यही कहा है ना कि आबादी मुल्क जो है ना सारे इकट्ठे हो जाएं, जिनके पास ज्यादा आबादी है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट दे कैन प्ले एंड दे कैन डू व्हाट दे मस्ट डू। नो मतलब एक नई सजेशन दी जा रही है, जी एक नई सजेशन सामने आई है पीसीबी को भी। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी को चाहिए एक नया अदारा बना ले आईसीसी की तरह, और उसमें जो सेम माइंडसेट के बोर्ड्स हैं वो इकट्ठे हो जाए, लाइक बांग्लादेश, शायद श्रीलंका भी, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे फिलहाल नहीं है पास। तो क्योंकि वो अमरबियों को क्या लेंगे, डोंट वरी, अरबियों में क्या लेंगे, ठीक है। लेकिन साथ अगर चीमा साहब आबादी की बात की जाए तो अगर पाकिस्तान में अगर 140 करोड़ आबादी हो जाए तो आपने रहना किधर है? पाकिस्तान के अंदर तो वो देखा जाए तो हम इंडिया मुल्क जो है वो बहुत बड़ा है रकबे के लिहाज से, तो लैंड एरिया के पास बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान खाली पे है, डोंट वरी, बड़ी आवाम है, हम आइरा बिल्डिंग्स बना लेंगे, कुछ नहीं है। कितनी को हो जाएगी आबादी हमारी, 500-600 मिलियन से हम गुजारा कर लेंगे। आप पाकिस्तान को चाइना बनाना चाहते हैं ना? चाइना नहीं बनाना चाहते, हम बड़ी आबादी बनाना चाहते हैं। पाया नहीं दे सारा आबादी के सर पे तो इंडिया सबको डराता है, ओए मेरी आबादी ज्यादा चुप कर दो, मेरी आबादी ज्यादा चुप कर दो, ए मेरी आबादी आई जे, ए वाम आई जे, ए बंदे इकट्ठे हो गए ना, ए जो हो गए, ए साडे टीवी, ये कह रहा है कि मैं गोली चलाऊंगा, बंदे चलाऊंगा, मैं बंदे चलाऊंगा यार, ए चंगी बात है। चले मैं नहीं समझता पाकिस्तान यू टर्न लेगा, देखते हैं क्या करते हैं पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।